ताकत, जो जीता सो सिकंदर। कोई आप गरीब नहीं है, आपको लगता है कि आप गरीब, क्योंकि आपके पास अपना कोई जगह नहीं है। इस भारत में लगभग गरीबों के पास जगह नहीं है। 92% लोग हिंदुस्तान में गरीब हैं। हमसे ज्यादा बांग्लादेश अच्छा है। कौन समझा इस भारत के लोगों को? कौन समझा इस यूथ को? सावित्रीबाई फूले प्रथम एजुकेशन ली थी महिला के रूप में, और आज तक हिंदुस्तान में 1.3% दलित, पासवान, राम, नुनिया, चंदवंशी, शर्मा, कहार, कुमार, जोला, भुइया, डोम की बेटी 1.2% नहीं पढ़ी। शाह, तेली, चौधरी, कलवार नहीं पढ़ी आज तक। 2.3% महिलाओं को इस देश में रोजगार नहीं है, नहीं मिली रोजगार। कब सावित्रीबाई फूले ने एजुकेशन शुरू की थी? क्या कारण है कि आजाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद और सैकड़ों हजारों साल के बाद भारत मुल्क में महिलाओं की इज्जत नहीं हुई? कभी महिला बांझ, कभी महिला सती, कभी महिला विधवा, कभी महिला भ्रूण हत्या, कभी महिला दहेज, कभी करवा चौथ, सब कुछ महिलाओं का इस्तेमाल। कौन है गरीब? क्या इस भारत के यूथ के हाथ में? 11.2% भारत मात्र शिक्षित है। 3.2% दलित, आदिवासी, जो 28% है इस मुल्क में, उसके नौजवानों का एजुकेशन नहीं है। 0.9% मात्र नौकरी है उसके पर नौजवानों को। मस्त है यहाँ के लोग, जो मन में आता है सो करता है। एक कट्ठा जमीन नहीं है मुल्क में 78% लोगों को, 28% लोगों को। एक रकबा नहीं है, एक धूर नहीं है। जमीन के लिए हम तड़पते हैं, लेकिन आज तक हमें नहीं मिली। 800 रुपया से लेके 3000 रुपया बहुत मुश्किल से हम महीना कमा पाते हैं। या तो हम बटेदारी करते हैं, या तो बंधुआ मजदूरी करते हैं, क्या हम मजदूर खेतिहर किसान हैं किसी तरह, या तो दहियारी मजदूर है। क्या है मेरे पास? किसान कितने हैं? हमारे पास 9000 बीघा जमीन, 100 बीघा नहीं बचा। किसके पास जमीन है? 1 बीघा से नीचे कोई पंचायत नहीं है जिसमें 92% लोगों के पास जमीन है। फिर कहां जाएंगे आप? बस वो मजबूर है, वो अपने कभी बेटा के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, कभी पोता के लिए दर दर की भिखारी की तरह मंदिर पर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर भटकते रहे। कोई तो दे दो, कोई तो बचा दो। हम भरोसा देके जा रहे हैं आपको। आपके लिए जमीन की लड़ाई, जहां भी घमंतु जाति के लोग हैं इस बिहार में, आप हमको लिस्ट दे दीजिए। आपके बसने की जमीन की लड़ाई आज से पप्पू यादव की जिम्मेदारी होगी। जब तक जमीन आपको नहीं होगा, ये लड़ाई पप्पू यादव की होगी। जहां भी सरकारी जमीन होगा, वो सरकारी जमीन या तो सरकार दे, अन्यथा जहां घुमंतु जाति होगा उस सरकारी जमीन पर हम उसको रहने की व्यवस्था। ये लड़ाई हर बार होगी और समझौता नहीं होगा। पप्पू यादव का एक बार कदम बढ़ गया तो उसको भगवान भी ना रोक सके, चाहे उसका अंजाम कितना बड़ा। मैं परिणाम की परवाह नहीं करता हूं, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। वैसे भी मरने के लिए तैयारी है, वैसे भी जिंदगी थोड़ी है, वैसे भी तो मर ही रहे। किसके पास जमीन है? 1 बीघा से नीचे कोई पंचायत नहीं है जिसमें 92% लोगों के पास जमीन है। फिर कहां जाएंगे आप? कुछ दिनों के बाद जमीन नहीं बचेगी। आपके बच्चे 4 होंगे,
आपके बेटे को बच्चे होंगे, आज जिसके पास 2 कट्ठा जमीन है उस वक्त धूर में होगा, उसके बच्चे को जमीन नहीं बचेगी। कभी आप सोचते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि आपके पोते के बाद जमीन किसके पास बचेगी? कभी आप ये सोचे? बस आप तो भाग और भगवान पे चले जाते। किसी से पूछिए क्यों गरीब है तो कहेगा किस्मत खराब है इसकी। पप्पू यादव के बाप से पूछिए, कहेगा ये गरीब ऊपर से लिखा के लाए। मेरा बाप तय करेगा कि ये गरीब ऊपर से लिखा।